गर्ल्स में कोई नहीं जानता, ये पंकज सर है, पंकज नागर सर। ये आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो ये आपको कुछ शब्द बोलना चाह रहे हैं, तो इनके शब्दों से आपको मोटिवेट होना है और ध्यानपूर्वक से इनके शब्दों को अपने दिल और दिमाग में दोनों में उतारना है, क्योंकि अब आगामी परीक्षा कुछ दिनों में आने वाली है। एक मंथ बचा होगा समथिंग, है ना? तो सब बोलना चाहते हैं आपसे, आप सुनो ध्यान से। अजित कैसे हो आप सब? बड़ी एनर्जी होना चाहिए तो मजा आएगा यार, है ना? नारगढ़ के एलवेस स्कूल के छात्र हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे हो आप सब? बढ़िया है। चलो, मैं पंकज नागर मेरा नाम है। ठीक है सर, मैं आता हूँ। पंकज नागर मेरा नाम है और इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर हूँ मैं, मतलब यूपीएससी तैयारी कराता हूँ बेसिक तौर पर। एक किताब लिखी है मैंने, अपने गांव के नाम के रोशन के लिए किताब लिखी कि अपने गांव का नाम रोशन हो। 350 पेज की किताब है। यूट्यूब चैनल है, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ऑल ओवर इंडिया में है, कोई रेलवे में इंस्पेक्टर है, कोई बड़े बड़े पद पे बैठे हुए। मैं भी आप ही की तरह इसी क्लास में पढ़ा करता था, ठीक है। वहाँ बैठा रहता था और सोचता रहता था कि यार कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि यार लोग याद रखें, नहीं कुछ करके ऐसे ही हुआ करते थे छोटे छोटे। पर एक सोच थी कि यार पढ़ना है किताबों को, समझदारी से ईमानदारी से पढ़ना है, कुछ करना है जीवन में। और उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा और आज पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा हूँ और सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप ये जो किताबें आप सोच रहे हो कि आज ठीक है 12th के बाद देखेंगे, नहीं नहीं, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। जब आप कंपटीशन में उतरोगे ना, यही सारी किताबें आपके काम आएगी जो अभी पढ़ रहे हो। 1 महीना बच्चा है, अगर आज से भी आप ये सोचोगे कि नहीं यार मुझे 1 महीने में ही 80 प्लस करना है, 90 प्लस करना है, तो किया जा सकता है। पर आपको फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। फोकस पूरा यहाँ, ध्यान भटकना नहीं कि मोबाइल मेरे किसका मैसेज आया, चलो स्टेटस लगा देते, स्टेटस देख लेते। ये हो रहा है आजकल। अरे देखो तो सही किसका मैसेज आया है, अरे देखो तो सही किसने क्या बोला है, ये हो रहा है हमारे। पर ये पहले हमारे टाइम पे इतना नहीं था, आज ज्यादा हो गया। स्टेटस देखो, स्टेटस पे किसने क्या डाला है, उस स्टेटस को देखने में समय बर्बाद मत करो आप, बल्कि अपने स्टेटस को बनाने में समय लगाओ, ताकि आप भी फिर ऐसे ही। आज मैं ऑल ओवर राजस्थान में सेमिनार ले रहा हूँ, अभी अलवर में मैं सेमिनार ले रहा, जो सबसे बड़ा कॉलेज था अलवर का, राजस्थान में टॉप 5 नंबर का कॉलेज। क्यों गया वहाँ, क्यों बुलाया उन्होंने? क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ये किताबों से सीखा, मैंने सोच को बढ़ा किया, अपनी सोच को बढ़ा रखो। लड़कियां सोचती होगी कि यार बस कुछ सालों में शादी वादी कर देंगे और ठीक है जिंदगी निकल जाएगी। नहीं, आपको भी अपनी सोच को बढ़ा करनी है और घर वालों से जिद करनी है कि नहीं मुझे पढ़ाओ और मुझे कुछ करना है। जिंदगी भर रोटियां नहीं बेलनी है, नहीं, जिंदगी भर रोटियां नहीं बेलनी, कुछ ऐसा करना है कि आपका भी नाम रोशन हो, घर वालों का भी नाम रोशन हो, समाज और देश का भी नाम रोशन हो। अगर ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे आप, और नहीं तो फिर जिंदगी कैसे निकल रही है, कैसे निकल रही है। देखो अपने आसपास की महिलाओं को देखो, गांव में समाज में कर क्या रही है। इसलिए आपको आज इनसे किताबों को पढ़कर अच्छी रैंक तो लानी, पर जब 12th के बाद जैसे आप आओ, माता पिता बोल रहे मुझे 2 साल दे दो और 2 साल कंपटीशन पे बैठना है आपको, और 2 साल में कंपटीशन को छोड़ के आगे बढ़ जाना और अपनी जिंदगी को सिक्योर कर लेना है। तो ये मेरी किताब है और इसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि बहुत ही गजब का। जैसे लिखा है कि बीज घटिया बोकर अच्छा फल कहाँ से लाओगे, आज करके बर्बाद तुम अपना कल कहाँ से लाओगे, पानी का अपव्यय करके मीठा जल कहाँ से लाओगे, जितना काम करोगे तुम उतना ही तो खाओगे, जैसा कर्म करोगे तुम उतना ही फल पाओगे। आया समझ में? कर्म प्रधान है, कर्म महान है, कर्म करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। रात ऐसे नहीं कि भटक रहे, जिंदगी निकल जाएगी भैया। छोटी मोटी मेहनत मजदूरी खेती वेती में तो कुछ रखा भी नहीं आजकल। इसलिए आपको आज इन चीज़ों से सीखकर शिक्षा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा कि यार हम भी किसी दिन ऐसे मंचों पे खड़े रहे और बोल रहे सर बुलाएंगे हमें, हमारा नाम होगा, किताबें लिखेंगे, 350 पेज किताब। तो अपनी वर्तमान की मस्ती से अपनी भविष्य की हस्ती को मत मिटा देना, ठीक बात नहीं। वर्तमान आज के शौक में भविष्य को शौक में बदल देना ठीक बात नहीं। वर्तमान की गलत संगत के चक्कर में भविष्य की रंगत को मिटा देना सही बात नहीं। अब आपको देखो, मैं जैसे बोलूंगा मिटा देना तो आपको जोर से बोलना है, ठीक बात नहीं, सही बात नहीं, ठीक है। अपनी वर्तमान की मस्ती के चक्कर में आज मस्ती हो रही है,
मजे आ रहे हैं, खूब आनंद आ रहे हैं, जिंदगी निकल रही। नहीं नहीं, वर्तमान की मस्ती के चक्कर में भविष्य की हस्ती को मिटा देना ठीक बात नहीं। वर्तमान के आज के शोक के चक्कर में भविष्य को शोक में बदलना ठीक बात नहीं। वर्तमान की गलत संगत के चक्कर में भविष्य के रंगत को मिटा देना सही बात नहीं है। वर्तमान के बुरे काम से भविष्य का नाम और पहचान मिटा देना सही बात नहीं है। वर्तमान की मौज मस्ती के चक्कर में भविष्य को हाई डोज को मिटा देना सही बात नहीं है, सही बात नहीं है। इसलिए आज आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार इन किताबों से सीखना है, बड़े सपने देखना है। बड़े सपने आपकी नजरों में, आंखों में होना चाहिए। आपकी आंखों में देखते ही किसी को समझ पा जाती यार ये कुछ बड़ा करेगा, इसके सीने में वो आग है, इसके अंदर वो भूख है कि कुछ बड़ा करना है, कहीं बड़े लेवल तक पहुंचने। वो भूख मेरे अंदर थी। स्टेजों पे जाना, बोलना, चिल्लाते रहना, मतलब दिन रात में लगाया रहता। तो उसी सोच के उसी यार कुछ करना है, यार जीवन को ऐसे नहीं बिताना है, कुछ करना है कि याद रहे, सबको ले ले, सब आना चाहिए ना। एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सब यूट्यूब चैनल पे आओगे आप 1,00,000+ सब्सक्राइबर वाले को देखना, और चैनल है मेरा 1,100,000 चैनल में ले जाऊंगा, और शेयर भी करना, देखना भी, रो तक पहुंचाना भी कि देखो हमारे साथ हमारी क्लास में उठकर गया और इतनी कम उम्र में आज यहाँ है। मेरे स्टूडेंट 30, 40 साल के स्टूडेंट है। अब देखो उम्र तो कितनी, पर स्टूडेंट किस किस लेवल तक है। आज आप मेरे व्हाट्सएप पे जाओगे ना तो आप देखोगे कि हजारों मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं, और इन सबके मैसेज सर क्या करूँ, सर कैसे पढ़ूँ, सर कितना निकाल के जाओ, शाम हो जाएगी पर मैसेज नहीं निकलेंगे। ऐसा किया कैसे? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं लगा रहा, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं सीखता रहा और सीखता रहा। और आज देखो हजारों मैसेज जो कि कहते हैं कि सर क्या करना है, कैसे करना है। तो सीखना है भैया, ऐसे नहीं कि जिंदगी आए और चले गए। क्यों आए, क्यों गए, किसको पता, क्यों पता होना चाहिए कि कुछ कोई नाम का आया था और कुछ करके, नाम क्या था, नितेश नाम का आया था और कुछ करके गया है, ऐसे मर के नहीं गया। नितेश नाम का आया था और कुछ ऐसा किया है। नहीं तो गांव मोहल्ले में आज आपके माता पिता आप सुन लगा के बैठे, आप छोटे मोटे कंपटीशन को क्रैक कर जाओगे, पर क्या बड़ा नाम हो जाएगा? नहीं, छोटे के बाद बड़े तक आपको पहुंचना, फिर और बड़े तक पहुंचने, जैसे पहुंचते इस मुकाम पर पहुंच जाना है कि लोग आपको याद रखें कि वाह यार नितेश ने क्या किया, वाह यार, आप अपने नाम को जोड़ लो उसमें, वाह यार क्या गजब का किया। इसलिए बड़ी सोच रखो। और आप भी सब ये नहीं कि मैं चूल्हा चौका संभालने के लिए बने हैं, टिफिन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए नहीं बने, हम कुछ बड़ा करने के लिए बने। और यही सोच हमेशा माइंड में रहती है कि कुछ तो ऐसा बड़ा करना है कि जिंदगी में किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े कि भैया तू कहेगा वैसे हो। नहीं भैया, मैं अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि लोग मुझे याद रखें। तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अपना कार्यभार संभालोगे, अपनी जिम्मेदारी संभालोगे, घर वालों को संभालोगे, सास बहू को संभालोगे, पर साथ में वो जिम्मेदारी संभालोगे जो आपने पढ़ाई से हासिल की, सरकारी नौकरी को उस अफसर वाले को, ताकि कहेंगे यार कुछ तो किया। अगर ऐसा किया तो कर जाओगे, वरना ऐसे ही मर जाओ। ठीक है, चलो।